पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों के ठिकानों पर भारत की जवाबी हमले पर राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानव मंदिर चौक में जश्न मनाया। पटाखे फोड़े और भारत माता के जयकारे के साथ मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आज पहलगाम आतंकी घटना पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 ठिकानों में हमला किया है और 90 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। राजनांदगांव के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा थामे और भारत माता की जय का उद्घोष करते जय स्तंभ चौक पर इकट्ठे हुए और रैली के शक्ल में मानव मंदिर चौक पर पहुंचकर खुशियां मनाई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता ढोल की थाप पर जमकर थिरके। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है और कहा कि पाकिस्तान इस प्रतिघात को याद रखेगा जिस प्रकार आज उनके 9 ठिकानों पर हमला किया और आतंकवादियों को ढेर किया है। उन्होंने कहा कि बहनों माताओं की एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता बखूबी जानती है। सिंदूर 9 ठिकाने के दावा 90 लोग मारे गए, 90 आतंकवादी मारे गए और उनके परिवार के 10 सदस्य भी मारे गए। पहलगाम हमले के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अपना सऊदी अरब का प्रवास छोड़ करके वापस, हम संवेदना को समझ सकते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी तत्काल 0 पॉइंट पे पहुंच गए, पहलगाम पहुंच गए और जो एक्शन की शुरुआत हुई, बैठक के ऊपर बैठक, सब प्रकार की, और हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने नरसंहार किया और नरसंहार करते हुए एक बहन को, एक महिला को उन्होंने कहा कि जाकर मोदी को बता देना। मोदी ने अब बताया है। पाकिस्तान याद रखेगा, इस प्रतिघात को याद रखेगा। आज जिस प्रकार से उनके 9 ठिकानों पर और स्ट्राइक हुआ है, पाकिस्तान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से नरसंहार का बदला लिया जाता है। एक बहन के लिए, एक माता के लिए एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है? देश के प्रधानमंत्री और भारतीयों से पूछो। इसी भूमि पुत्री के खातिर भस्म हुई लंका सारी, इसी सुई लोक भर भूखे पीछे हुआ महाभारत भारी। एक द्रौपदी के लाज को रखने के लिए महाभारत होता है इस देश के अंदर। वो हमारी बहन थी, जिस प्रकार से उन्होंने चुनौती दिया था मोदी जी को, अंजाम भुगते। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनता में खाती उत्साह है। लोग सड़कों पर उतर गए हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। क्या स्वाभाविक है, जब घटना हुई थी तो सबके आंखों में आंसू था, दर्द था, वो कसक थी, वो पीड़ा थी, और इस घटना के बाद आत्मा को ठंडक मिली है। ये उत्साह, ये जुनून और ये जोश स्वाभाविक है। आतंक के खिलाफ बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। भारत ने आज आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार किया है और ये केवल पहलगाम घटना का बदला नहीं है, बल्कि 26/11 से लेकर के अब तक के जितनी भी घटनाएं उन्होंने किया है और इसका बदला है। ये शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। हमें भारतीय सेना पर गर्व है। हमारी तीनों ही सेनाएं इस काम को अंजाम दिए हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के सभी लोग, 140 करोड़ लोग भारत की सेना के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ वो जो भी कदम उठाएंगे उसमें हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने कड़ा एक्शन लिया, क्या लगता है ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है जो मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है। राजनांदगांव में किस तरह का जश्न का माहौल है? अभी जश्न का विषय नहीं है, अभी तो संकेत का विषय है। जश्न का विषय तो तब होगा जब लाहौर और पीओके हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के लिए और जश्न का माहौल यहाँ पर। पाक प्रेरित आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में हमारे 26 बहनों का सुहाग उजाड़ दिया गया है और धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई। निश्चित रूप से आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता,
लेकिन आतंकवादी ने धर्म पूछ करके गोली मारा और उन 26 बहनों के सुहाग को लूट लिया, उनके सिंदूर को लूट लिया। और वो पीड़ा देश के 140 करोड़ जनता के मन में थी और उस पीड़ा को एहसास करते हुए भारत माता के सच्चे सपूत और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर दिया, सिंदूर का बदला लिया। और आज पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नष्ट नाबूद करके पाकिस्तान पर नहीं आतंकिस्तान पर उन्होंने हमला किया है। और ये बदला हमने पहले लेना था और अभी ठीक समय में लिए हैं। ये भारत अब वो भारत नहीं है जो समझौता करे, ये भारत हर किए का सजा देने वाला भारत है। इसलिए कोई भी आतंकवादी नहीं बच पाएगा और यह क्रम अभी शुरुआत हुई है, ये अभी बहुत दूर तक जाना है हमको। भारत माता की जय। प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।